आओ। यहाँ पे ये रेडियस आर, बस आवाज नहीं, डिस्टेंस एक्स पे पॉइंट पी चाहिए, इसके ऊपर चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर मुझे डिस्क में पोटेंशियल लिखना है तो हम ऐसे तो लिख नहीं सकते पोटेंशियल लिखने के लिए क्या चाहिए अपने को, एलिमेंट लेना पड़ेगा। एलिमेंट कैसे लेते हैं डिस्क में, ऐसे वाई पे जाते हैं, मैंने कराया था लास्ट लेक्चर में भी जब रिंग पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम। ये डी वाई थिकनेस है, वाई पे जाके डी वाई थिकनेस की एक रिंग ले लिया। उसके बाद अपन लिखेंगे चार्ज ऑन एलिमेंटल रिंग डी क्यू, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा टाइम्स ऑफ डी ए। एरिया कितना है इस रिंग का, इस रिंग का एरिया लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस 2 पाई बाई डी वाई। ये आ गया। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू एलिमेंट, तो एलिमेंट कितना पोटेंशियल देगा, डीवी की वैल्यू इज इक्वल टू, क्या होता है पोटेंशियल बोलो, रिंग का पोटेंशियल लिखवाया ना, के क्यू बोलो, पूरा बोलो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 1/2 है नीचे, ऊपर है के क्यू, बराबर ना, तो बोलो। तो ये क्या आया, के क्यू, अब यहाँ क्यू की जगह क्या आ जाएगा, डी क्यू, और नीचे क्या आएगा, आर, आर यहाँ पे कितना है, वाई, एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 1/2। अब डी क्यू की ये वैल्यू है, जरा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो k को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू है सिग्मा 2 पाई बाई डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर हाफ। ये 2 पाई ने इसको मार दिया, यहाँ 2 बन गया, dv की वैल्यू आई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वाई डी वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। करेक्ट। अब इसी को मुझे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें, पूरा इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके r तक, तो जितने भी रिंग के एलिमेंट लोगे, छोटा रिंग y0 लोगे, मतलब एक पॉइंट साइज रिंग लिया, फिर वैसे रिंग बड़ा बड़ा रिंग 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 काटते गए तो पूरा डिस्क मिल जाएगा तुम्हें। सबसे लोअर लिमिट लेनी होगी 0, मतलब जब पहला लोगे तो रेडियस तुम्हारे रिंग का 0 होना चाहिए, और जो लास्ट एलिमेंट लोगे उसका रेडियस कैपिटल R होना चाहिए। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेट ऐसे डायरेक्ट तो कर नहीं पाओगे क्योंकि डिवीजन रूल अपने को पता नहीं है। अगर डिवीजन रूल नहीं पता होता है तो इंटीग्रेट करने के लिए हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या करें, अभी इस पूरे पर पावर कैसा लग रहा है, फ्रैक्शनल, कैसा पावर लग रहा है, तो मैं चाहूँगा ये फ्रैक्शनल पावर हट जाए, तो इस पूरे को मैं क्या मानूं कि ये फ्रैक्शनल पावर हट जाए, जो भी मानूंगा वो स्क्वायर में मानना पड़ेगा हटाने के लिए। तो यहाँ मान लो लेट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तुम टी भी मान सकते थे, लेकिन टी मानने पर फ्रैक्शनल पावर में आता है आंसर और कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। हम सब्स्टिट्यूशन इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारा कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट ना हो के आसान हो जाए। तो आसान करने के लिए मैंने इस पूरे को क्या मान लिया, टी स्क्वायर। अगर मैं ऐसे मान रहा हूँ तो मतलब इसका मतलब है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ,
टी स्क्वायर। तो ये नीचे तो पूरा टी आ गया। अब टी को इंटीग्रेट करने के लिए डी वाई की जगह अपने को और क्या चाहिए, डी टी चाहिए। डी वाई की जगह क्या चाहिए अपने को, अब डी टी कैसे लाएं, तो डी टी लाने के लिए क्या करें कि डी टी आ जाए, बोलो। इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दो पार्शियली। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जब y को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, y के। t को करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, t के। x को करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y। किसके रिस्पेक्ट में किया, तो जिसके रिस्पेक्ट में करोगे उसको यहाँ लिख दो dy। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बहुत पीटूंगा मैं, x कांस्टेंट है इस केस में। और टी स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में, तो 2 2 कैंसिल हो गया। y dy की जगह आप क्या लिख सकते हो, इसका मतलब ये है जब मैं नीचे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लिख रहा हूँ तो मैं नीचे टी स्क्वायर लिखूंगा, तो वाई डी वाई की जगह मुझे क्या रखना चाहिए, टी डी टी। लेकिन जब मैं वाई डी वाई की जगह टी डी टी रख रहा हूँ तो और भी एक दिक्कत आएगी। और क्या दिक्कत आने वाली है, यहाँ ध्यान से देखो। दिक्कत ये आने वाली है कि जो वाई डी वाई की वैल्यू टी डी टी रखोगे, यहाँ ये लिमिट किसके लिए लगी है, ये लिमिट रखी है y के लिए। अब तुम y की जगह क्या इस्तेमाल करने वाले हो, t, तो तुम्हारी लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट कैसे चेंज होगी उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो लोअर लिमिट पहले निकालते हैं। एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जाएंगे तो ये क्या है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एक्स तो अपना कांस्टेंट है, एक्स की कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर टी की लोअर लिमिट रखनी है तो वो वाई की लोअर लिमिट पर काम करेगा। जब वाई की लिमिट लोअर होगी तो टी की भी लिमिट लोअर होगी। वाई की लोअर लिमिट कितनी है, तो अगर मैंने y को 0 रखा तो क्या ये बन गया 0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब t की वैल्यू x, ये लोअर लिमिट आ गया। ऐसे ही अपर लिमिट लिखना है तो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, बस सब्स्टिट्यूशन निकाला, t लिखा तो dy को dt में कन्वर्ट किया। फिर मैंने कहा अगर यहाँ dt लिखूंगा तो लिमिट चेंज करनी होगी, लिमिट में चेंज कर रहा हूँ, तो फिर से यही फार्मूला लिखूंगा मैं। अब y की अपर लिमिट कितनी है, तो y r हुआ तो t कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, ठीक है। हो गया खत्म। अब इक्वेशन 1 में जाते हैं, देखो इंटीग्रेशन कितना सिंपल हो जाएगा। dv का इंटीग्रेशन v सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वाई डी वाई की जगह क्या रखोगे, टी डी टी, और नीचे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x से लेकर के प्लस एक्स स्क्वायर, तो v आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये बन गया t, नीचे ऊपर नीचे t और t कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रल ऑफ dt कितना होता है t। लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, ये आया पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क। ये r रेडियस है, और यहाँ एक पॉइंट है P, r डिस्टेंस पे ही एक पॉइंट है P।
यहाँ एक चार्ज पार्टिकल है Q करके, और ये V0 वेलोसिटी से इधर जा रहा है। आपको बताना है फाइंड मिनिमम वेलोसिटी V0 such that particle cross the ring। इसके ऊपर चार्ज है कैपिटल Q। बच्चों प्लीज बात मत करो, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बोलूंगा नहीं। आपको बताना है यहाँ एक चार्ज पार्टिकल जो Q रखा है, इसको कितनी वेलोसिटी दी जाए कि ये इस रिंग को क्रॉस कर जाए। रिंग को क्रॉस कैसे करेगा? ये साइड व्यू है, टॉप व्यू में रिंग ऐसा दिख रहा होगा। कड़ा निकालो, कोई लाए। ये ऐसा है, ये रिंग है। यहाँ ये इसके टिप पे मान लो जहाँ पे ये बंधा हुआ है, इस पॉइंट पर यहाँ पे एक चार्ज है, उसको एक वेलोसिटी दिया। क्रॉस करने का मतलब ये ऐसे आए और ऐसे निकल जाए। अब इसी का साइड व्यू ऐसे बना हुआ है कि ऐसे आके ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो क्रॉस करने का मतलब है ये इस रिंग को क्रॉस कर जाए। अगर रिंग को क्रॉस कर रहा है तो हमारे पास हम कब तक उसको क्रॉस करने में हेल्प कर सकते हैं? किसी तरीके से अगर मैं सेंटर पे पहुंचा दिया तो मोमेंटम उसको वैसे ही आगे लेके चला जाएगा। तो मेरा काम क्या है? उसको सेंटर पे पहुंचा देना। जरा देखो सेंटर पे पहुंचने के लिए क्या क्या सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ये कैसे सॉल्व करोगे? इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को O मान लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे फोर्स तो खाली कंजर्वेटिव लग रहा होगा, तो मैं लिखूंगा यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। U at P plus K at P is equal to U at Q, sorry U at O प्लस K at O। एक बात बताओ, जब ये यहाँ पर है तो इसके पास पोटेंशियल कितना है? रिंग के वजह से पोटेंशियल कितना आता है? के क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आता है? और रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है? रूट 2 टाइम्स ऑफ आर। तो ये लिखा जाएगा के Q1 Q2 बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है, ये कहाँ से आया? सबको समझ में आ रहा है ना? पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है? पोटेंशियल। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इसका मास m ले लो, हाफ mv मिनिमम स्क्वायर। पॉइंट O पर पहुंचोगे तो पॉइंट O पर पहुंचते ही क्या हो जाएगा? ये वाला पूरा r गायब हो गया, तो डिस्टेंस क्या बचेगी? r। रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में एक r गायब हो जाएगा, तो ये होगा के क्यू क्यू बाई आर, और वहीं पहुंचा के छोड़ देना, क्योंकि मिनिमम पूछा हुआ है। इसको सॉल्व करके आप क्या कैलकुलेट कर लोगे? v मिनिमम जो आपसे पूछा हुआ है। कैसे करोगे? ध्यान से देखो। इसको इधर ले जाओ तो के क्यू क्यू बाई आर बाहर आ गया, 1 माइनस 1 बाई रूट 2, और जब मैं यहाँ से 2 हटाऊँगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। m ले गया तो यहाँ चला गया, यहाँ से 2 और m हट गया, तो v मिनिमम लिखेंगे
रूट ओवर के क्यू क्यू बाई एम आर, ये पी वाई क्यू है। समझा मैंने क्या किया है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई है, फिर सॉल्व किया है। तो कभी भी पूछे कि फर्स्ट क्रॉस कर देना है, ये कर देना है, तो आपको क्या करना चाहिए? एनर्जी कंजर्वेशन। और एनर्जी कंजर्वेशन अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखने में दिक्कत हो रही है, कंटिन्यूस चार्ज है, पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं लिख पा रहे हो कंटिन्यूस चार्ज में, तो आप क्या करो, पहले पोटेंशियल लिख दो और फिर उसमें जैसे मैंने क्या किया, इस क्यू की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई यहाँ का चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना चार्ज था? क्यू, रख दिया। समझा? कोई दिक्कत? बोलो दिक्कत है तो। अभी हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन अब कहाँ बैग वहीं रहता तो कोई दिक्कत हो जाती? अभी किसका लेक्चर है? इसके बाद 2 लेक्चर है। कल तुम्हारा कौन सा बैठ है? फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? देखो, रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। क्या रिलेशन होता है? E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये कहाँ से आया है अब आपको मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन बता देता हूँ। वर्क एनर्जी पावर में हमने पढ़ा था F की वैल्यू होती है माइनस डी यू बाई डी एक्स, पढ़ा था हम लोगों ने। अगर यहाँ मैं Q से डिवाइड कर दूँ और यहाँ भी जो डी यू बाई डी एक्स है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखा जाए तो ये ऐसे लिख सकते हो, U बाई क्यू। U बाई क्यू मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है? पोटेंशियल V। तो E की वैल्यू क्या आती है? F बाई क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और ये बन गया D, डी वी बाई डी एक्स, और x को यहाँ मैं R लिख रहा हूँ। ठीक है, तो E इज माइनस डी वी बाई डी आर। हाँ, ये कब वैलिड है ये भी जान लो। वैलिड ओनली व्हेन V इज अ फंक्शन ऑफ R। V किसका फंक्शन होना चाहिए? R का फंक्शन। अगर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ ऐसा दिया हुआ है कि इफ V इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z, तीनों का फंक्शन दे दिया, तब क्या करेंगे? तब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए वही वाले फार्मूले यहाँ पर भी काम कर रहे हैं जो हमने WPE में किया था। कुछ भी नया नहीं है, बस वहाँ U की जगह यहाँ पोटेंशियल आ गया है। माइनस डेल V बाई डेल एक्स आई कैप, डेल V बाई डेल वाई जे कैप, डेल V बाई डेल Z के कैप। ठीक है, ये फार्मूला। अच्छा, यूनिट यहाँ से आपको मिलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो एक और यूनिट मिली जो हमने पहले भी अलग ही लिख लिया था। वो यूनिट यहाँ से आती है वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम की जगह एक और यूनिट क्या आ जाती है? वोल्ट पर मीटर। अच्छा, कुछ कुछ बातें याद रखो। अगर मैं डी वी बाई डी आर लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? डी वी बाई डी आर का मतलब ये है
कि अगर ये V हुआ, ये R हुआ, ऐसा कोई भी ग्राफ तुम्हें दिख रहा है तो इसका किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकाल लो। क्या निकाल लो? स्लोप। उस स्लोप का नेगेटिव आपको क्या दे देगा? नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ VR curve gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। उल्टा लिख दो, E डॉट डी आर क्या बन जाएगा? इसी फार्मूले को अगर मैं ऐसे लिखूं, क्या ये ऐसा लिखा सकता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये R हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, कैसा भी ग्राफ बना दो और कोई भी दो पॉइंट ले लिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ लिया R1, एक पॉइंट यहाँ ले लिया R2, ये वैल्यू E1, ये वैल्यू E2। इन दोनों का ये वाला लाइन देख रहे हो ना, एरिया अंडर कर्व बोलते हैं। इस एरिया अंडर कर्व का नेगेटिव निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल। नेगेटिव ऑफ एरिया अंडर कर्व, ये सब याद रखना है आपको। एरिया अंडर कर्व ऑफ ER graph gives the change in potential, मतलब potential difference basically। ये रिलेशन आपको याद रखना है। इस पे डायरेक्ट सवाल आया करते हैं, कैसे आते हैं मैं भी कराता हूँ, पहले नोट करो। If potential V is given by 2x square minus 3x, calculate E at x is equal to minus 2 meter। चलिए सॉल्व करिए फटाफट। पहले का 11, दूसरे का 100। पहले का देखो, जिनको नहीं आया, E की वैल्यू क्या होती है? माइनस dV बाई, तो E आएगा माइनस d बाई डी एक्स ऑफ, तो E आ गया यहाँ से माइनस, ये बन जाएगा 4x माइनस 3। पूछा कब है वो? -2 पर, तो -8 और -3, -11 प्लस हो गया ये वोल्ट पर मीटर। यही आया है। कितने लोगों को ये आया? बाकी हाँ दिख गया। पंखा मत, उंगली मत डाल देना पंखे में।
अच्छा हाँ, तुम लोगों को भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि अभी शुरू हो गया है, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ। अगले लेक्चर से स्टार्टिंग के 15 मिनट में मैं वाइवा लेने वाला हूँ। 2 चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। हाँ, दो रोटेशनल और इलेक्ट्रो जितना हुआ है। रोटेशनल इलेक्ट्रो जितना हुआ है इसके सारे फार्मूले पूछूंगा। अभी बता रहा हूँ, उस टाइम पे ये नहीं मैंने आधा बताया तो आपने नहीं बैठाया, आपने ये बता दिया, मैंने उल्टा बोला, थोड़ा छोड़ दिया। थोड़ा भी छोड़ दोगे, जैसे अपॉन 2 है और अपॉन 3 भी बोल दिया तो भी बाहर हो जाओगे। और नहीं बता पाए तो क्लास के बाहर बैठाना पड़ेगा। 3 बार वो सारे फार्मूले लिखने पड़ेंगे उस चैप्टर के, और उसका वाइवा दे के तभी घर जाओगे या अगले लेक्चर में बैठोगे। थोड़ा सा आप घर से पढ़ के आओ तो ये एक भी काम नहीं करना पड़ेगा। जरूरी है ना, नहीं तो रिजल्ट कैसे आएगा। तो करके आना था यार, अगले लेक्चर से वाइवा है सब। और ये मैं सब टीचर को बोल दे रहा हूँ, सारे टीचर लेंगे EDX। तो ये देखो शिवम सर तो ले ही रहे हैं ना। 5 में बोला है तो 5 मीटर था, वो सेकंड नहीं होगा। तो 5 मीटर 0 से 5 लिमिट रख दिया तो ये v आ जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ तो माइनस बाहर ये बनेगा 2x² 2। इसका मतलब x² माइनस x³ लिमिट 0 से 5। तो भाई 0 लिमिट रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, 0 ही हो जाएगा सब कुछ। ये होगा 25 माइनस 125 माइनस 100 माइनस माइनस प्लस 100। कितने लोग सही थे? वोल्ट। ये नहीं आया, पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, वो अंग्रेजी पावर में किया हुआ था। बस सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनस dv/dx कर लो। माइनस dv/dx का मतलब इसको डिफरेंशिएट करना होता है। अब इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, x को करेंगे तो ये y कांस्टेंट है, 2y बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1, ये 3y² तो 0 बन जाएगा। अगर ये 0 हुआ तो ये कितना आएगा, ठीक है। ऐसे ही माइनस dv/dy निकाल लो, तो माइनस del/del y। अब जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप एक लाइन में बता पाओगे क्या आंसर है। अभी के लिए देख लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 6y, क्योंकि इसमें y है ही नहीं तो 0 हो जाएगा पूरा। माइनस dv/dz, देखो पहले दोनों 0 होने वाले हैं, तो ये माइनस 2x आएगा। बस आप वैल्यू में डाल दो। फार्मूला क्या होता है, माइनस del v/del x i कैप, del v/del y j कैप, del v/del z k कैप। तुमने सब माइनस वाली वैल्यू ही निकाली है, तो माइनस 2y प्लस 2z i कैप माइनस 2x प्लस 6y j कैप माइनस 2x k कैप। कहाँ पर पूछा है तुमसे, 1,1,1 यहाँ लिख देता हूँ। 1,1,1 का मतलब है, हाँ क्या हुआ, कुछ आवाज सुन लिए क्या तुम? वो नहीं होना चाहिए। ये आंसर है। कितने लोगों को आया था, -4i माइनस 8j माइनस 2k। आओ आगे।
इलेक्ट्रिक डाइपोल बस आवाज नहीं। ठीक है, मैं मान गया तुम लोग बात कर रहे थे, बस हो जाओ, खत्म कर दो। ठीक है, अब ये एक टॉपिक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ध्यान से देखो, ये केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। डाइपोल क्या होता है, तो एक सेटअप है ये, it is a setup in which two equal and opposite charges are kept at very small distance. ठीक है, कहाँ रखे हुए ये, बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे। मतलब अगर यहाँ मैंने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, यहाँ एक चार्ज रख दिया मैंने माइनस क्यू, और इनके बीच का सेपरेशन मैंने दिया 2L। अब आप यहाँ बोल सकते हो कि 2L आप सेपरेशन दे रहे हो और आप कह रहे हो उनके बीच का सेपरेशन बहुत छोटा है, तो भाई एल तो मेरी मर्जी पे है ना कि मैं एंगस्ट्रम में दूं, फर्मी में दूं, पिकोमीटर में दूं, नैनोमीटर में दूं, एल ही बहुत छोटा दे दूं मैं। तो अगर एल की वैल्यू कम हो गई तो 2L अपने आप ही कम हो जाएगा। तो इनके बीच का सेपरेशन जो है वो बहुत छोटा है। तो ऐसा कोई भी सेटअप आपको दिखेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल। क्या बोलेंगे। अब दूसरा जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं इसको। अब ये क्या होता है, तो ये बेसिकली जो डाइपोल तुम देख रहे हो इसकी स्ट्रेंथ को बताता है, कितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल है, कितनी ज़्यादा बॉन्डिंग है। कैसे, यहाँ एक एक लाइन लिखता चलता हूँ मैं। द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। अब स्ट्रेंथ कैसे बताएगा वो, तो ध्यान से देखो, इसको P से दिखाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर है, and is directed from negative charge to positive charge। ध्यान रहे, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और नेगेटिव में चली जाती है। यही होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट इन्फिनिटी या नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, बराबर। और डाइपोल मोमेंट में क्या होगा, स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनेट्स एट पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं, its magnitude is the product of either charge and distance between them। इसका मतलब ये है, जो ये P लिखा जाएगा, इन दोनों में से कोई भी चार्ज है ना, जनरली हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई उनके बीच का सेपरेशन जो कितना है 2L, और डायरेक्शन ये रहा। समझ आया क्या, कोई दिक्कत।
अच्छा कुछ नेचुरल डाइपोल्स के नाम बताओ। H2O कौन है? H2O। हाइड्रोजन पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 6 होता है। 2 मिल जाए तो क्या वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा? सही है ना? तो 2 मिल जाए तो अपना वो पूरा कर देगा ऑक्टेट। मतलब O2 माइनस रखता है, H पर 2 प्लस होता है, तो +2Q और -2Q चार्जेस मिलके क्या बना रहे हैं? डाइपोल बना रहे हैं। उनके बीच में एक डाइपोल एंगल भी बनता है, अगर आपको पता होगा तो कुछ ऐसे होता है कि यहाँ बीच में ऐसे H होता है, एक वो यहाँ लगा रहता है, एक वो यहाँ, ऐसा रहता है क्या? नहीं, O यहाँ रहता है, शायद H ऐसे लगा रहता है। ठीक है, इनके बीच में जो ये एंगल होता है 104 डिग्री समथिंग होता है, केम का पार्ट है, यहाँ का नहीं है, उसको बोलते हैं डाइपोल एंगल। क्या बोलते हैं उसको? तो ये नेचुरल डाइपोल है। एक ये बताया मैंने तुम्हें, नेचुरल डाइपोल में कौन आया? H2O। दूसरा NaCl। Na11 होता है ना, सोडियम 11 का मतलब 281, तो एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, मतलब +1। अगर एक डोनेट करे तो पूरा अपना ऑक्टेट पूरा कर पाएगा, स्टेबल हो जाएगा वो। और Cl में 17 होते हैं, तो 2 8 हो जाए तो वो पूरा हो जाएगा, एक की कमी है। तो Na में एक पॉजिटिव और Cl पर एक नेगेटिव मिलके क्या बना रहे हैं? एक डाइपोल। ऐसे कोई भी ले लो, HCl, हाइड्रोजन पे एक प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन पर, सॉरी, Cl पर एक माइनस है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? डाइपोल। तो कोई भी 2 चार्ज, जो एटम्स जिन पर इक्वल इक्वल चार्ज हो लेकिन अपोजिट हो, उनको हम क्या बोल देते हैं? डाइपोल्स। NaCl, H2, HCl, ये सब किसी एग्जांपल्स हैं डाइपोल्स के। ठीक है, डाइपोल स्ट्रेंथ बताने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं? Q×2L। सवाल कैसे आते हैं ध्यान से देखो। एक तो सिंपल सवाल आता है। सिंपल सवाल का मतलब 2 चार्ज दिया होगा, उनके बीच का सेपरेशन देगा, आपको बोलेगा डाइपोल मोमेंट बताओ। दूसरे सवाल ऐसे आते हैं कि यहां मैंने एक 2Q चार्ज रखा है। कितना चार्ज रख दिया मैंने? इधर मैंने -Q चार्ज रखा है, इधर भी मैंने -Q चार्ज रखा है, L और L डिस्टेंस पे। मैंने कहा फाइंड डाइपोल मोमेंट। क्या पूछा मैंने? डाइपोल मोमेंट। तो अब डाइपोल मोमेंट कैसे निकालूं मैं? तो डाइपोल मोमेंट निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है? इक्वल और अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। यहाँ इक्वल अपोजिट तो दिया नहीं है। कितना चार्ज दिया है आपको? कितना चार्ज दिया है? 2Q। यहाँ किनारे किनारे पे कितने कितने चार्जेस हैं? अच्छा, मैं अगर 2Q को चाहूँ तो ऐसे यहाँ एक Q लिख दूँ और एक Q इधर, मतलब इस 2Q के 2 पार्ट बना सकता हूँ मैं ऐसे। तो ये Q और Q मिलके एक डाइपोल बना देंगे और ये Q और Q मिलके दूसरा डाइपोल बना देंगे। ठीक है, इस यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होगा क्या वो ऐसे नीचे की तरफ होगा, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ, और इसका डाइपोल मोमेंट इधर आएगा। इसको P1 बोल दिया, इसको P2। P1 की वैल्यू कितनी? प्रोडक्ट ऑफ इधर चार्ज, मतलब Q इंटू उनके बीच का डिस्टेंस। अब ये मत याद रखना Q×2L। 2L इसलिए हुआ क्योंकि हमने सेपरेशन कितना लिया है? 2L। अगर सेपरेशन L दिया है तो Q×L, तो Q×L, और ये भी कितना हो जाएगा? Q×L। तुमसे डाइपोल मोमेंट पूछा, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट। जरा सोचो, इधर भी डाइपोल मोमेंट आया है QL और इधर भी डाइपोल मोमेंट आया है QL, तो नेट किधर आएगा? ऐसे बीच में। अभी तो वेक्टर वाला बन गया क्वेश्चन। 2 वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो 2a cos θ/2 यूज कर सकते हैं। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ QL। आंसर, यही आंसर है।
समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। एक्चुअली थोड़ा सा और जोड़ना था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। अब तू पिट जाएगा अगर अब बोला एक बार भी। देखो ये यहां पर दिया है एक चार्ज, मान लो प्लस क्यू, इधर एक चार्ज दिया है माइनस क्यू। ऑलरेडी बता रहा है कि ये डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब इनके बीच का सेपरेशन बहुत कम है। इतना कम सेपरेशन है कि दूर से देखने पर, विराज ऊपर मुंडी, इतना कम सेपरेशन है कि दूर से देखने पर ये मुझे दोनों एक ही पॉइंट पे दिख रहे हैं। और वो पॉइंट कौन सा होगा? ये सेंटर वाला पॉइंट। अब मुझे पूछा है कि कोई भी एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट पे फील्ड भी बताना है और पोटेंशियल भी बताना है इस डाइपोल की वजह से। तो पॉइंट मैं कहाँ कहाँ ले सकता हूँ? जनरलाइज्ड फॉर्म में इस लाइन पर एक पॉइंट ले सकता हूँ, कहीं पर भी ले लो। इस लाइन पर अगर कहीं पर भी मैंने पॉइंट लिया तो ये क्या एक्सिस पर ही है, डाइपोल की एक्सिस यही है, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं? दूसरा मैं इसके इस वाली लाइन पर ले सकता हूँ कहीं पर भी, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? और तीसरा, ना तो इस लाइन पे ना तो इस लाइन पे मैं रैंडमली कहीं पर भी एक पॉइंट ले लूँ, मान लो ये थीटा एंगल या ये थीटा एंगल, वॉट एवर इट इज़, मैं किसी भी लाइन पे ले लूँ तो मैं बोलूँगा एट एनी आर्बिट्री पॉइंट। तो 3 पॉइंट अपने को, 3 ऐसी लोकेशन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लिखना होता है इस डाइपोल की वजह से। एक एक करके लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कौन सी लाइन पे, और इसके अंदर पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालेंगे? ध्यान से देखना, ये माइनस क्यू है। देखो प्लस माइनस तुम कहीं भी किधर भी कुछ भी लिख सकते हो। ये वाला पॉइंट ओ है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 12। और चूंकि मैंने क्या बोला, ये दोनों पॉइंट इतने पास पास हैं कि मुझे अलग अलग दिखेंगे नहीं, ये दोनों एक ही पॉइंट दिखेंगे। तो मैं इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर जाकर के इधर एक पॉइंट पी ले लिया। इस पी पॉइंट पर अपने को क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। गिवन डेटा है कि आर जो है वो बहुत बड़ा है एल से। कैसे? क्योंकि आर मीटर में होगा, एल माइक्रोमीटर्स में होंगे, बहुत छोटा सेपरेशन होगा ना, या एंगस्ट्रॉम में होंगे, बहुत छोटा है। अब अगर ये ऐसा सिचुएशन है, मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये प्लस वाला चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर देगा? इस डायरेक्शन में। कितना देगा? दिस इज ई ड्यू टू क्यू। सही है। ये माइनस वाला चार्ज है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा? ई ड्यू टू माइनस क्यू। अच्छा ये बताओ, ये डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों? आर माइनस एल। और यहां से लेकर के ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ?
देखो यहाँ तक तो आर है, इसके पहले ये एल है। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, तो जिसका डिस्टेंस कम होगा वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लीड करेगा। तो इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, क्या वो इधर आएगी भाई, क्योंकि प्लस क्यू वाला लीड करेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया, राइट साइड में। देख लो फिर लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया, राइट साइड में। अच्छा, डाइपोल की डायरेक्शन किधर आएगी, माइनस से प्लस। क्या डाइपोल भी इधर आएगा। एक चीज समझ में आया, देखिए कि एक्सियल लाइन पे अगर आप निकालो तो एक्सियल लाइन पर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होते हैं। सोचो अगर इधर पॉइंट लिया होता तो भी यही होता, क्योंकि इधर पॉइंट लेते तो माइनस क्यू वाला इधर खींचता, प्लस क्यू वाला इधर भेजता, तो माइनस क्यू से डिस्टेंस कम होता, तो ई नेट इधर आता और डाइपोल की भी डायरेक्शन इधर है। तुम कहीं भी पॉइंट लोगे, हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के पैरेलल ही होगी। कैसी होगी, तो ये ई नेट की वैल्यू कितनी है, चलो ये तो समझ में आ गया, पैरेलल है। तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं ये लिखूंगा, बस खत्म। ई ड्यू टू क्यू कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है अपने को। जरा देखो, तो ई नेट अपन क्या लिखेंगे, के क्यू क्या मैं कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बनेगा, ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर, मतलब ये करेक्ट, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस साइन लगा है तो ये ऐसे बन जाएगा। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, और नीचे देखो ये आर माइनस एल इंटू आर माइनस एल, आर प्लस एल इंटू आर प्लस एल, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अपने को ये पता है कि r बहुत बड़ा है l से, देयरफॉर l स्क्वायर इज, तो बेटा अगर मैं इसको नेग्लिजिबल कर दूं तो क्या ये ऐसे के क्यू इंटू 4r l बाय r रेज टू 4 बन जाएगा। ये इससे कैंसिल हुआ तो क्या क्यूब आ गया। आपको क्या चाहिए, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो अब डाइपोल का तो कहीं नाम ही नहीं आया। क्या मैं इसको डाइपोल बना सकता हूँ, जरा देखो, इसको ऐसे लिखूँ, 2 बाहर निकाल लिया, थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, 2l इज व्हाट, द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। तो क्या ये सेपरेशन साथ q इंटू 2l अपना डाइपोल मोमेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, दिस इज मैग्नीट्यूड। तो एक्सियल लाइन पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2kp बाई आर क्यू। और दूसरा किधर डायरेक्शन किधर होती है, इट इज डायरेक्टेड इन अ डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। किधर होता है ये, डाइपोल मोमेंट में। अच्छा, ये तो हुआ फील्ड। इसका दूसरा पार्ट आपको क्या लिखना था, अब पोटेंशियल लिखना बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है पोटेंशियल लिखना, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई लफड़ा ही नहीं है कि यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, इनके बीच का सेपरेशन जो है वो 2l है, ये पॉइंट O है, यहाँ से r डिस्टेंस पर इधर एक पॉइंट P है। पोटेंशियल मुझे P पर बताना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, V एट P इज इक्वल टू V ड्यू टू Q और V ड्यू टू माइनस Q। तो जरा बताइए, Q की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ये सेपरेट कितना डिस्टेंस बनेगा, R माइनस एल, और दूसरा वाला यहाँ से पूरा लेंगे तो ये कितना बनेगा, करेक्ट ना। तो क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर,
तो कैपिटल क्यू की वजह से है ये प्लस के। अब याद होगा मैंने पोटेंशियल में बोला था साइन के साथ वैल्यू रखते हैं, के माइनस क्यू बाई आर प्लस एल। तो वीपी क्या आएगा देख बेटा, के क्यू कॉमन ले लिया, 1 अपॉन आर माइनस एल माइनस 1 बाई आर प्लस एल। तो ये आ जाएगा अपना के क्यू आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पर भी वही चीज़ है, आर बहुत बड़ा है एल से, देयरफॉर एल स्क्वायर इज, तो अगर नेग्लिजिबल हो गया एल स्क्वायर तो क्या वी एट पी बनेगा के क्यू और ये आर आर कैंसिल हो गया इंटू 2l बाई आर स्क्वायर, और क्यू इंटू 2l क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो वी एट पी क्या आ जाएगा। तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2 kp बाई आर क्यूब, पोटेंशियल कितना होता है kp बाई आर स्क्वायर। नोट करिए, और जिनका हो गया है ना वो चाहते हैं ट्राई करना, तो इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड और पोटेंशियल निकालें। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होगी, परपेंडिकुलर टू ओ,